स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं हमारे जो गुरु हैं उदय हो रहे हैं। यानी गुरु से मतलब है जो नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं, जो ज्ञान के, सुख संपत्ति के, समृद्धि के, अकल्ट के, ज्योतिष के और भगवत प्राप्ति के जो कारक हैं गुरु, वो उदय हो जाएंगे। लगभग 15 जुलाई से अस्त अवस्था में चल रहे थे और अब 12 अगस्त को वो उदित अवस्था में आ जाएंगे। और मिथुन राशि की यहाँ बात चल रही है और मिथुन राशि के लिए स्थिति बेहद लाभकारी रहने वाली है, क्योंकि इस समय गुरु आपके धन भाव में उच्च के होकर विराजमान है। और मिथुन राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए ये जो परिवर्तन है, गुरु का उदित होना है, बेहद लाभकारी रहने वाला है। मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो आपके लिए लॉर्ड है आपके सप्तम भाव के और आपके कर्म क्षेत्र के। और आप जानते हैं कि गुरु कहीं ना कहीं ज्ञान तो देते हैं, धर्म बढ़ाते हैं, सुख संपत्ति लाते हैं, विवेक जागृत करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा करते हैं, साथ ही साथ आपको सात्विक बुद्धि प्रदान करते हैं। और आपके लिए वैवाहिक जीवन, बिजनेस, कार्य क्षेत्र सभी के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्लैनेट धन भाव में बैठा है, कार्य क्षेत्र का लॉर्ड है, वैवाहिक जीवन का लॉर्ड है और उच्च अवस्था में है, तो आप समझ सकते हैं गुरु का उदित होना आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत सारे शुभ परिणाम और परिवर्तन लेकर आएगा। तो यहाँ पर मिथुन राशि के लिए हालांकि बहुत ज्यादा हम कारक नहीं कहेंगे गुरु को, लेकिन गुरु का उदित होना आपके लिए बेहद लाभकारी है। और ये स्थिति रहने वाली है 31 अक्टूबर तक। देखिए 2 जून को गुरु ने प्रवेश किया था कर्क राशि में और यहाँ उच्च के हो गए थे, उससे पहले आप ही की राशि में चल रहे थे। उसके बाद अगर हम देखें तो 31 अक्टूबर तक गुरु यहीं रहेंगे और 12 अगस्त को उदित अवस्था में आएंगे और पूरे आगे लंबे समय तक ये उदित अवस्था में ही रहने वाले हैं। तो ये परिवर्तन आपके लिए बेहद लाभकारी है। यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र की, तो देखिए जो सप्तम भाव है ये भी कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को दिखाता है, लेकिन पार्टनरशिप को दिखाता है, आपकी डे टू डे की इनकम को दिखाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें 10th हाउस, यहाँ के तो लॉर्ड हैं और गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ, यहाँ पर जो भी कार्य आपके रुक रहे थे, स्ट्रगल आ रहा था, स्लो डाउन था, मेहनत के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे क्योंकि शनि भी अभी वक्रीय चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धीमापन जो चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में गुरु उदित अवस्था में आकर आपके कार्यों की शुरुआत करेंगे, लाभ दिलवाएंगे। विशेषकर अगर आपका कार्य किसी भी रूप में, अगर आप अकल्ट, ज्योतिष या कम्युनिकेशन या टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो सफलता आपको निश्चित मिलने वाली है। यहाँ पर आपकी लाभ की स्थिति रहने वाली है। पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं लोग, आपकी नहीं सुन रहे थे या कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो भी यहाँ पर लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर हम डे टू डे की इनकम कहें, कई बार होता है कि लोगों को रोज की भी कमाइयां होती है, किसी की मंथली होती है, लेकिन डे टू डे की इनकम भी यहाँ पर आपकी बढ़ने वाली है। देखिए गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। गुरु पंचम दृष्टि से आपके छठे घर को देखेंगे, फिर वो 8वें को देखेंगे और उसके बाद वो देखेंगे सीधे आपके 10th हाउस को, अपने ही घर को, जहां पर आपके भाग्य के देवता भी मौजूद हैं। तो गुरु कर्म क्षेत्र में तो यहाँ पर आपके तेजी लाएंगे, साथ ही भाग्य को भी बढ़ाने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि को अमृत तुल्य माना जाता है। कोई पैतृक संपत्ति से लेकर आपका विवाद चल रहा था, इन लॉज की तरफ से भी अगर कोई विवाद था, कोई प्रॉपर्टी को लेके विवाद था, कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं लाभ दे रहे थे, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको लाभ मिलने वाला है। विदेशों से आपको फायदा होगा और गुरु आपकी कम्युनिकेशन को भी यहाँ पर लाभ दिलाने वाले हैं। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव आपका कम्युनिकेशन होगा, लोग आपकी बातों को सुनेंगे। ये बात यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो करियर की दृष्टि से, धन की दृष्टि से यहाँ पर मिथुन राशि, मिथुन लगन को लाभ की स्थिति रहने वाली है। लव लाइफ की जब बात करते हैं, हालांकि देखिए लव लाइफ के आपके लॉर्ड शुक्र हैं, लेकिन लव लाइफ हो, आपके रिश्ते हो, वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लॉर्ड का उदित अवस्था में आना, यहाँ पर आपस में आपका देखिए तालमेल तो बैठेगा ही अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें, लेकिन जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, कहीं ना कहीं अड़चने आ रही थी, अटक रहा था, बात होते होते रुक जाती थी या कई बार कोई ब्रेकअप जैसी स्थिति थी, तो यहाँ पर गुरु जो है
उदित अवस्था में आकर आपके कार्य में और आपके रिश्तों में यहाँ पर लाभ पहुंचाएंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। कई बार ऐसा होता है कि बात होते होते रुक जाती है या डिलेड हो जाती है, यानी जो लोग विवाह के योग्य हैं उनका विवाह नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर आपका ये हाउस पूरी तरीके से एक्टिव होगा और विवाह के योग बनेंगे। देखिए, जब गुरु अस्त अवस्था में होते हैं तो भी कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। तो 12 अगस्त के बाद मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए अगर हम देखें तो लव लाइफ भी सुधरेगी और वैवाहिक जीवन में भी यहाँ पर तालमेल बनने वाला है। इन लॉज की तरफ से कोई दिक्कत आ रही थी, कोई विवाद चल रहा था या प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा चल रहा था, तो उसमें भी यहाँ पर आपका तालमेल बैठेगा और सफलता आपको मिलने वाली है। एजुकेशन की जब हम बात करेंगे तो देखिए, गुरु हालांकि आपके द्वितीय भाव में है, लेकिन गुरु की जो दृष्टि है पंचम भाव पर, ये जो स्थान होता है ये प्रशिक्षण का, स्किल्स का भी स्थान होता है, ज्ञान का, पठन पाठन का भी स्थान है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की स्किल डेवलप होगी, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर नई चीजें सीखेंगे और रिसर्च से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या कल्ट से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन सब कामों में भी विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा बना हुआ है और गुरु उच्च के होकर आपके वाणी भाव में मौजूद है, तो यहाँ पर आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही और कम्युनिकेशन से रिलेटेड या मीडिया से रिलेटेड या सरकारी किसी क्षेत्रों, हाई क्लास एलीट क्लास किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता मिल सकती है। गुरु को बैंक बैलेंस, समृद्धि, संपदा देने वाला प्लैनेट भी माना जाता है, तो धन की स्थिति यहाँ बेहतर होगी। हमने आपको बताया आपके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं और यहाँ पर आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा। एक कहते हैं ना वेल्थ मैनेजमेंट, पैसों को मैनेज करना या कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ खर्च करना है, ये सारी स्किल्स भी आपकी बढ़ेंगी और धन लाने की स्थिति बेहतर होगी। आपके बैंक बैलेंस बढ़ेंगे। तो मिथुन राशि के लिए अगर हम देखें तो नए कार्यों की शुरुआत होगी और धन की स्थिति भी आपकी बेहतर होने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो देखिए, अष्टम और छठा घर दोनों ही एक तरीके से रोग, ऋण, शत्रु छठे घर से देखे जाते हैं और अष्टम को भी मिसफॉर्च्यून कहते हैं। किसी बीमारी में कोई दवाई नहीं लग रही थी, बीमारी का पता नहीं लग रहा था, तो यहाँ आपको वो चीज भी लगेगी और आपके यहाँ स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो मिथुन राशि के लिए हम जरूर कहेंगे कि ये जो गुरु का उदय होना है ये आपको लाभ भी देगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार भी करेगा, लेकिन यहाँ पर माउथ से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन या दांतों से संबंधी समस्या और इसके अतिरिक्त इनडाइजेशन की प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको दिक्कत दे सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस समय आप जितने नियम में रहेंगे वो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। देखिए, गुरु की जो दृष्टि है, हमने आपको बताया गुरु आपके छठे, आठवें और आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं और शनि जो है आपके भाग्य के लॉर्ड हैं, तो भाग्य के लॉर्ड पर यहाँ दृष्टि है और गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर भाग्य का साथ आपको पूरा पूरा मिलेगा। जो मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा भाग्य धीमा रिजल्ट दे रहा था, शनि वक्री होकर स्लो डाउन कर रहे थे, बहुत मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर नई नई अपॉर्चुनिटीज 31 अक्टूबर तक आपको जरूर मिल सकती हैं। रुके हुए काम आपके हो सकते हैं और अगर हम देखें कि विदेशों में जाकर अगर आप कोई कार्य करना चाह रहे थे तो वो भी यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। मिथुन राशि के लिए चीज हम जरूर कहेंगे कि अब आपके जो लोन्स थे रीपे होने स्टार्ट हो जाएंगे और धन की स्थिति यहाँ पर आपकी बेहतर रहने वाली है। बस आपको ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं आ जाना है और अपनी वाणी का ध्यान रखना है। देखिए, आध्यात्मिक आप होते हैं और गुरु की दृष्टि जब अष्टम पर रहेगी और आपके दूसरे भाव पर रहेगी तो घर में मांगलिक कार्य होंगे और पूजा पाठ और दान पुण्य की तरफ आपका रुझान अवश्य रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जितना आप अपने बड़े बुजुर्गों की शरण में रहते हैं, अपने गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तो यहाँ पर आपका भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। कृष्ण भक्ति करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना आपकी बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर करेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।